हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है और इसे बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आज़ाद भारत का पहला संसद माना जाता है और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है और इस मीटिंग के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यद्यपि ये एक टेम्पररी चेयरपर्सन थे, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट इस असेंबली का चेयरपर्सन इलेक्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर करने में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल ड्राफ्ट है उसे सिर्फ 2 भाषाओं में ही बनाया गया था, एक हिंदी और इंग्लिश। जो इंग्लिश वर्जन है उसमें टोटल 1,17,669 यानी 1,17,369 वर्ड्स लिखे गए थे और इसे दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। इसमें 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स पे 12 स्केड्यूल्स हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को टाइप या प्रिंट नहीं किया गया था, ये हैंड रिटन था और ये हैंड रिटन संविधान को लिखने वाले थे प्रेम विहारी नारायण राजदार। उन्होंने ही अपने खूबसूरत हैंड राइटिंग में हमारे संविधान को लिखा था और संविधान जब लिख लिया गया था तो इसके हर पन्नों पे डेकोरेशन किया गया था। कोलकाता के शांति निकेतन आश्रम के जो आर्टिस्ट थे उनका नाम था राम मनोहर सिन्हा जी और नंदलाल बोस जी। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के पन्नों पर डेकोरेशन किया था इसको ब्यूटीफाई करने के लिए। और करीब करीब 3 साल के बाद जब फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया गया था और इसे टेबल किया गया था डिबेट और डिस्कशन के लिए, उस डिबेट और डिस्कशन में 2000 अमेंडमेंट्स किए गए थे फाइनलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टोटल 11 सेशन में उनकी मीटिंग हुई थी और उन मीटिंग में जितने भी अमेंडमेंट और जितने भी सजेशंस डिस्कस के बाद इनकॉर्पोरेट किए जाने थे वो सारे 11th सेशन जो कि 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 के बीच में डिस्कस किए गए थे वो सारे इनकॉर्पोरेट कर दिए गए और फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट था वो 26 नवंबर 1949 को रेडी कर लिया गया था। 26 जनवरी 1950 से जनवरी 2020 तक 70 साल बीतने के बाद हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक जितने अमेंडमेंट्स किए गए हैं उनके नंबर्स हैं 104। 104 बार अगर कोई संशोधन की ज़रूरत पड़ी है भारतीय संविधान में तो 70 साल बीतने के बाद मात्र 104 बार ही वो संशोधन इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल 284 मेंबर्स ने इस फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किए थे एट कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, जिसे अब हम लोग सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट न्यू दिल्ली के नाम से जानते हैं। और फिर दिन आता है 26 जनवरी 1950 जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने इस फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लीगली इन्फोर्स कर देती है एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट रेडी होकर सबने उस पर साइन कर दिया था, फिर भी हमने 2 महीने तक वेट किया। 2 महीने के डिले के बाद 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स क्यों किया? सोचिए। दरअसल ये कहानी है 26 जनवरी 1930 की, जब भारत के फ्रीडम फाइटर्स ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। वो दिन था 26 जनवरी 1930 और इसी दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 का इंतज़ार किया गया था। 26 जनवरी 1950 के दिन ही हमारा नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया गया था, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंड कैपिटल ऑफ अशोका, और इसी दिन से हमारा देश रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना था। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को ए बैग ऑफ बोरोइंग्स कहते हैं, यानी उधार लिए हुए फैक्ट्स। वो इसलिए कहते हैं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ है,
हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छी अच्छी बातें थी, उनमें से वो बातें कॉपी करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पेस्ट किया गया था। इसलिए बैग ऑफ बोरोइंग्स दुनिया के लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादातर जो प्रोविजंस हैं वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो 5 ईयर प्लान है, 5 साल के बाद इलेक्शंस होंगे, 5 इयर्स के बाद गवर्नमेंट चेंज होगा, जो 5 इयर्स के जो प्लानिंग्स होते हैं वो रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ इन्फोर्समेंट, कानून कैसे फंक्शन करेगा, कानून के ऊपर में कैसी कार्रवाई होगी, कोर्ट का क्या रोल होगा, ये जितने भी प्रोविजंस थे वो जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए थे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं फंडामेंटल राइट्स के, ये हम लोगों ने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। और कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे जो मेन प्रोविज़न था, वी द इंडियन, ये यूएसए, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिया था। और आपको याद होगा, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करते हुए कहा था, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। आज भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के एक स्पेशल रूम में हीलियम फिल्ड एक केस है, एयर प्रूफ केस, उसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट हैंड रिटन में है उनको आज भी सहेज के रखा जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद किया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए। थैंक यू।